हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस क्लास में अगेन आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स को लेके। क्लियर कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। लिखा है सेंटेंस अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ कंप्लीट थॉट, यानी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, यानी कंप्लीट थॉट आप एक्सप्रेस करते हैं अपना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक दिस सिमरन राइट्स वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, सिमरन कैसे लिखती है? बहुत ही सुंदर तरीके से लिखती है। अब हो सकता है ये हमारी ओपिनियन है, यानी हम अपनी राय में कह रहे हैं कि भाई सिमरन अच्छा लगती है। हो सकता है फैक्ट हो कि सभी को ऐसा लगता है कि हाँ सिमरन अच्छा ही लिखती है। क्लियर, तो ये हमारे फैक्ट भी हो सकते हैं, ओपिनियन भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं हम क्वेश्चंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक दिस, डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी, आपके पास पैसा है? इस तरीके से हम रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑर्डर एक्सप्रेस कर सकते हैं, कमांड एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। जैसे कि लिखा है प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो गई। तो तरह तरह के एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम सेंटेंस के माध्यम से। जो हम कहना बोलना बताना चाहते हैं वो हम किसकी मदद से कर पाते हैं? सेंटेंसेस की मदद से। क्लियर, आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, लिखा है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सेंटेंस के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अब हम जानते हैं, पहले से काफ़ी सारे वीडियोस में हम बता चुके हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने बताए हैं इस चीज़ को लेके। देखें, सब्जेक्ट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट। क्लियर। प्रेडिकेट इज व्हाट? द डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन होता है किसका? ये डिस्क्रिप्शन होता है सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट क्या करने वाला है, सब्जेक्ट क्या कर सकता है, इस तरीके से। क्लियर। चलिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रेडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब। वर्ब से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रेडिकेट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस को यूजली। तो सिंग यहाँ पे एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। यहाँ पे सिंग एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे सिंग है, यहाँ पे डांसेस है, तो ये वर्ब्स हो गई। अगर ये वर्ब्स हो गई तो हमारे प्रेडिकेट हो गए। ये क्या हो गया? हमारे प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे भी देखिए हमारा प्रेडिकेट ये है सिंग, तो ये भी प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं एक प्रेडिकेट तो हमारा ये है और एक प्रेडिकेट ये है। जितनी वर्ब्स होते हैं उतनी प्रेडिकेट्स होते हैं। तो एक प्रेडिकेट ये हो गया, एक प्रेडिकेट ये हो गया। क्लियर, इस तरीके से। अभी दोनों प्रेडिकेट कनेक्टेड है एंड से, विद द हेल्प ऑफ द कंजंक्शन एंड। अगर ये एंड प्रेडिकेट्स कनेक्टेड एंड से तो हम इन्हें बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। कौन से प्रेडिकेट्स? कंपाउंड प्रेडिकेट। तो ये हो गया हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट। तो देखिए मिला के दोनों प्रेडिकेट क्या बन गए? कंपाउंड प्रेडिकेट। व्हाट डू वी कॉल देम? कंपाउंड प्रेडिकेट। ऐसे, ठीक है, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट देखिए, रेस्ट पार्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। कमल क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई भी सब्जेक्ट है, कमल भी सब्जेक्ट है। अब ये भी कनेक्टेड किससे? एंड से कनेक्टेड है। अगर ये एंड से कनेक्टेड है तो ये भी क्या सब्जेक्ट कहलाएगा? ये भी सब्जेक्ट कहलाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट कहलाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो एंड से तो वो कहलाते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, और अगर दो प्रेडिकेट कनेक्टेड हो तो वो कहलाते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। बाकी फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट जो है वो सिंपल है, और इसमें प्रेडिकेट भी एक है, तो प्रेडिकेट भी क्या है? सिंपल है। तो सिंगल प्रेडिकेट्स सिंपल कहलाएगा। ठीक है, जितनी वर्ब्स उतने प्रेडिकेट। यहाँ पे भी सब्जेक्ट सिंपल ही है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। क्लियर, ये तो थे हमारे मेजर पार्ट्स। अब हम फर्दर बातें करते हैं। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सेंटेंस वाले पार्ट, सब्जेक्ट वाले पार्ट में, सॉरी फॉर दैट, और प्रेडिकेट वाले पार्ट में। क्लियर, आगे जाइए।
देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट पार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है आपको सेंटेंस में, और प्रेडिकेट पार्ट में वो हम बात करेंगे अब। तो देखिए सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है लैंग्वेज में, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का। किसका? नाउन या प्रोनाउन का। कितना भी बड़ा सब लेंदी सब्जेक्ट है उसमें एक ही वर्ड होगा जो मेन सब्जेक्ट होगा, क्लियर। वो सब्जेक्ट का पूरा पार्ट कहलाएगा लेंदी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्लियर। तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, सब्जेक्ट कैन बी अ थिंग, सब्जेक्ट कैन बी एन एनिमल, अ सिचुएशन, और नाउन इक्विवेलेंट। व्हाट इज इट? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं। नाउन की तरह जो फंक्शन करते हैं, देखिए जैसे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपने सुनी होगी, वर्ब की प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लेते हैं हम, जैसे कि गोइंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, लाइक दिस। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, इस तरह की जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं, अगर वो नाउन की तरह फंक्शन कर रही हैं तो क्या कहलाती है? जिरंड। क्या कहलाती है? सेंटेंस में जिरंड कहलाती है, क्योंकि वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम कर रही है, ना कि वो मेन वर्ब है, एक्शन को रेफर कर रही है। वो एक्शन का नाम है, ना कि मेन वर्ब है, प्योर एक्शन, ठीक है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं नाउन इक्विवेलेंट और होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैसे फॉर्म होता है? टू लगाइए, साथ में लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में भी बेस फॉर्म, बिना एस और ई एस वाली फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है। तो इन्फिनेटिव भी काम करते हैं नाउन में, नाउन की तरह, और ये भी सेंटेंस में क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट या फिर क्या? ऑब्जेक्ट। ये भी सेंटेंस में क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्लियर। आगे बढ़ जाइए, प्रेडिकेट पार्ट की तरफ आ जाइए। प्रेडिकेट पार्ट में देखिए किस तरह की पॉसिबिलिटीज दिखेंगे आपको। सबसे पहले कभी कभी आपको प्रेडिकेट दिखेगा सिंगल वर्ब वाला। ज़्यादातर ऐसा तभी हो पाता है जब हम ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हैं, गो देयर, कम हेयर, इस तरीके से। तो कभी कभी आपको प्रेडिकेट में खाली वर्ब दिखेगी, चूँकि दिखनी भी चाहिए क्योंकि प्रेडिकेट का मेन पार्ट वर्ब होता है, तो वर्ब इस तरीके से। कई बार आपको वर्ब तो दिखेगी हमेशा, साथ में ऑब्जेक्ट भी दिख सकता है। अब ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता रखा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ये अफेक्टेड किससे होता है? वर्ब से। अफेक्टेड बाय द वर्ब, वर्ब से अफेक्टेड होता है, ठीक है। वर्ब के फीचर्स, मान लीजिए कोई वर्ब है जिसमें एक्शन हो रहा है, तो एक्शन को रिसीव कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। कोई ऐसी वर्ब है जिसमें एक्शन नहीं है, तो उसके फीचर को रिसीव कौन करेगा? वर्ब के, वो भी ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से। बाकी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको बता रखा है कि वर्ब के होते हैं ऑब्जेक्ट्स, प्रपोजिशंस के भी होते हैं। तो आप वर्ब से दो क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन से? या तो पूछेंगे व्हाट, या पूछेंगे होम, क्या या किसको, ठीक है। इन क्वेश्चन से ऑब्जेक्ट निकल जाएगा आपका, क्लियर। आगे आ जाइए। कई बार आपको वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट दिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? पूरक, जो पूरा करते हैं। दैट कंप्लीट समथिंग, दैट कंप्लीट समथिंग, जो पूरा करे किसी को। सेंटेंस से हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। दैट कंप्लीट्स, एक मिनट, दैट कंप्लीट्स समथिंग, ठीक है, ऐसे। क्लियर, ऐसे जो पूरा करता है किसी को। कॉम्प्लीमेंट में आपको बताऊं, सब्जेक्ट को भी पूरा कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को भी पूरा कर सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट को भी पूरा कर सकता है और ऑब्जेक्ट को भी सेंटेंस में, ठीक है। इसका ये फंक्शन होता है। कई बार आपको वर्ब के साथ एडवर्ब दिखेंगे। एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं? मैंने बताया था आपको, जो वाई, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा का रिप्लाई देते हैं, है ना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितनी डिग्री पे, ये सब वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स। इसी तरीके से कई बार आपको वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो दिखेगा और साथ में एक एडवर्ब भी दिख सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कई बार आपको वर्ब के साथ फ्रेज दिखेगा। फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, सब मीनिंग होता है। कई बार आपको वर्ब के साथ क्लॉज दिखेगा। क्लॉज, ये सब हम बात कर चुके हैं पहले ही। वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले वाली क्लासेस देखिएगा तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी बातें, क्योंकि हर बार उतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है फिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल से ले लेते हैं।
देखिए सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे गो, इसमें एक वर्ब है गो, तो आप देख पा रहे हैं ये प्रेडिकेट हो गया हमारा। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन है, जो कि हिडन है, बिकॉज ये एक ऑर्डर है, और जो ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत सीधा वर्ब से होती है, और इसमें सब्जेक्ट यू होता है सामने वाला जिसे हम ऑर्डर करते हैं, वो यूजली लिखा बोला नहीं जाता, वो क्या होता है, हिडन होता है, हिडन। क्लियर? ऐसे एक पॉसिबिलिटी देखिए हमें। दूसरा देखिए यहाँ पे वर्ब लिखिए अगेन, एक प्रेडिकेट हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा कमल। अब देखिए कमल सैंग वर्ब है, तो इससे पूछे कमल सैंग व्हाट, कमल ने क्या गाया, तो जैसे ही आपने पूछा कमल सैंग व्हाट, तो एक आंसर आया द सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि गाना जो एक्शन है ये एक्शन वर्ब है हमारी, कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब। इसको रिसीव कौन कर रहा है, इसके इफेक्ट को सॉन्ग, तभी उसे गाया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई हमारी। आगे आ जाइए, आगे वर्ब लिखे गेव रश्मिया गिफ्ट, ये भी हमारा प्रेडिकेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट हो गया हमारा कमल, हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? कमल गेव होम, किसको दिया, रश्मि को, तो ये होम के रिप्लाई से निकला हुआ हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। कमल गेव रश्मि वॉट, कमल गेव रश्मि वॉट, तो कमल ने क्या दिया रश्मि को, गिफ्ट दिया, तो ये वॉट के रिप्लाई से निकला हुआ ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ही हो गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट ही हो गया। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। अब ये क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि वर्ब ऐसे भी होती है जिनके केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है, और कई बार वर्ब ऐसे भी होती है जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऐसी वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, वो किस तरह की वर्ब्स कहलाती हैं। वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। कैसी वर्ब्स, ट्रांजिटिव, जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करती हैं, ट्रांजिटिव। वर्ब्स जो कि अपने एक्शन को ट्रांसफर करती हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब दो तरह की ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे देखने को मिली हमें। सबसे पहली जिसका एक ही ऑब्जेक्ट है उसे हम बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं हम बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं सब, ठीक है। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्ट है। जो सिंगल ऑब्जेक्ट है उसे तो आप ऑब्जेक्टिव बोलें। बाकी जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें एक वो ऑब्जेक्ट तो कहलाया जाता है डायरेक्ट, एक कहलाया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता लगेगा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर रिप्लाई होते हैं यूजली व्हाट का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लाई होते हैं होम का, जो कि पर्सन होते हैं यूजली, ठीक है। अब देखिए कमल गेव होम, तो ये होम के रिप्लाई से आया हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कमल गेव रश्मि वॉट, तो ये वॉट के रिप्लाई से हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से, क्लियर। आगे आ जाइए, ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई। आगे लिखा कमल इज अ स्टूडेंट, कमल इज अ स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वर्ब है एक इज, कमल इज़ वॉट, इसका सब्जेक्ट ही हो गया कमल। कमल इज़ वॉट, कमल एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे जैसे हमने पूछा कमल इज़ वॉट, तो वॉट का रिप्लाई आया। अब भाई जाहिर सी बात है आप सोचेंगे कि वॉट के रिप्लाई से जो आते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, बट नो, ये स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या बात हुई कि वॉट का रिप्लाई आया तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो पूरा करता है किसी को, दैट कंप्लीट समथिंग। अगर मैं सेंटेंस को केवल इतना छोड़ूँ इस तक, तो ये सेंटेंस अधूरा है, तो मुझे बाद में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। कमल इज़ अ स्टूडेंट, कमल इज़ एन इंजीनियर, कमल इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो स्टूडेंट है ना, पूरा कर रहा है किसको, कमल को, यानी सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो अगर ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो हम इसे बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। ये भी वर्ड के रिप्लाई से आते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। देखिए ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले तो एक डेफिनेशन छोटी सी ब्रीफ में, ऑब्जेक्ट इज अदर देन सब्जेक्ट, इट इज अदर देन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट से अलग होता है, पहली बात। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट इज द रेफरेंस, इट इज द रेफरेंस
ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का ही क्या होता है, रेफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं इस बात को। देखिए, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, कमल met a teacher। कमल met a teacher। कमल किससे मिला, टीचर से मिला। और एक सेंटेंस और लिखा, कमल is a teacher। ठीक है, अब दो सेंटेंस हमने लिखे हैं यहाँ पे, कमल met a teacher और कमल is a teacher। क्लियर, आ गया चाहिए। अब देखिए, met यहाँ पे वर्ब है, is यहाँ पे वर्ब है। जैसे मैंने ये सब्जेक्ट हो गया, अब ये टीचर क्या है, यहाँ पे भी टीचर लिखा है, यहाँ पे भी टीचर लिखा है। अब देखना ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए, कमल मेट होम, कमल किससे मिला, तो होम के रिप्लाई से जैसे मैंने पूछा तो एक आंसर आया, कमल मेट अ टीचर। फिर मैंने पूछा कमल इज़ वॉट, कमल क्या है, तो वॉट के रिप्लाई से एक आंसर आया, कमल इज़ अ टीचर। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, देखिए सिंपल है। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट अदर देन सब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट रेफरेंस होता है सब्जेक्ट का ही, उसे पूरा करता है। तो देखिए, कमल जो है वो अलग है और जिससे वो मिला है वो अलग है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, इक्वल्स टू का साइन नहीं दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो कमल है ना वही टीचर है, तो इक्वल्स टू का साइन दिखेगा आपको। तो इन साइंस को ध्यान रखिएगा, इक्वल्स टू या फिर नहीं। ठीक है, तो कमल इज़ अ टीचर, टीचर ही कौन है, कमल है, और कमल ही कौन है, टीचर है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मिलने वाला अलग है, जिससे मिला वो अलग है। तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा टीचर, नीचे वाला कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एक बार लिखिए नेम्ड, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, कमल नेम्ड होम, होम के रिप्लाई से निकला हुआ ऑब्जेक्ट हो गया। कमल नेम्ड हिज सन व्हाट, अक्षय। तो जैसे ही व्हाट का रिप्लाई आया तो ये निकल के आया अक्षय। अब देखना ये है कि क्या है। अभी हमने पीछे देखा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो फिर ये क्या है, क्या ये अक्षय कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है क्योंकि व्हाट के रिप्लाई से आ रहा है, या फिर कुछ और है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अक्षय यहाँ पे लिखा है ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। एक ऑब्जेक्ट तो इसमें एक ही है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दूसरा जो व्हाट के रिप्लाई से आया अक्षय, ये सन को ही रेफर कर रहा है और सन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। बिकॉज अगर सेंटेंस को मैं इतना छोड़ दूँ, कमल नेम्ड हिज सन, कमल ने अपने सन को नाम दिया, तो लोग पूछ सकते हैं कि भाई क्या नाम दिया, ये तो बताइए। तो वो हमें लिखना पड़ेगा आगे, जो कि सन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, पूरा करेगा। तो ये अक्षर जो है वो सन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में ग्रामेटिकली। तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, यहाँ पे भी वही साइन आ रहा है, इक्वल्स टू का। सन ही अक्षय है, अक्षय ही कौन है, सन है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान यहाँ से ये रखना है कि कॉम्प्लीमेंट हमारे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट को भी पूरा करता है, ऑब्जेक्ट को भी। एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को पूरा करे, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को पूरा करे। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे वर्ब लिखिए सैंग। सैंग हाउ, कैसे गाया, हाउ का रिप्लाई से निकल कर आया एडवर्ब। तो ये एडवर्ब हो गया जो कि मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है, गाने के मैनर को। अब जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे गाया, ब्यूटीफुली गाया। तो ये ब्यूटीफुली इसके लिए यूज़ हुआ है, इस वर्ब के लिए। तो अगर ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो एडवर्ब कहलाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है कई बार। सब्जेक्ट हो गया कमल यहाँ पे। क्लियर, आगे आ जाइए। मैंने बताया था कि कई बार आपको एडवर्ब दिखेगा और कई बार आपको ऑब्जेक्ट के साथ एडवर्ब दिखेगा। तो कमल सैंग व्हाट, सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट के रिप्लाई से निकला हुआ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कमल सैंग द सॉन्ग हाउ, तो ये देखिए ब्यूटीफुली अगेन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इसमें एडवर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट पार्ट ही तो है हमारा, सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब प्रेडिकेट पार्ट है हमारा। ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है। यहाँ पे प्रेडिकेट हमारा ये है पूरा का पूरा, यहाँ प्रेडिकेट हमारा ये है पूरा का पूरा लास्ट तक। ठीक है, अक्षय तक। यहाँ पे प्रेडिकेट कौन है हमारा, ये है पूरा का पूरा। ये सब प्रेडिकेट है। ठीक है, ऐसे। बाकी सब्जेक्ट हो गया कमल। देखिए, कमल सब्जेक्ट मैंने इसलिए ले रखा ताकि थोड़ा आसान रहे, हर जगह कमल ले रखा है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे एक वर्ब है हमारी इज, ये प्रेडिकेट हो गया।
व्हाट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ? इंजूरियस क्या है? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग सेंटेंस का पता है क्या है? सब्जेक्ट है। स्मोकिंग के बारे में तो बात कर रहे हैं ना आप कि स्मोकिंग इंजूरियस है। आप देख पा रहे हैं ये जो स्मोकिंग लिखा है वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड ऑन हो रखा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी ऐड ऑन होता है और वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही होती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो कहलाती है जिरंड। क्या कहलाती है? जिरंड। तो मैंने क्या बताया था कि जिरंड जो होते हैं वो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, वो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, प्लेइंग इज़ माई हॉबी, इस तरीके से। या आई लव प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आई लव प्लेइंग, तो इसका यूजुअल मीनिंग क्या है? मुझे खेलना पसंद है। एक डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है इसका, लेकिन फिलहाल इसका यूजुअल मीनिंग क्या है? मुझे खेलना पसंद है। आई लव व्हाट? प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है क्या कहलाती है? जिरंड कहलाती है। माई हॉबी इज़ प्लेइंग, प्लेइंग इज़ माई हॉबी। क्लियर? तो यहाँ पे जिरंड हो गया सब्जेक्ट। आगे आ जाइए, यहाँ पे मेन वर्ब हमारी मे बी। मे बी व्हाट? डेंजरस। ये एडजेक्टिव हो गया हमारा जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। व्हाट मे बी डेंजरस? क्या डेंजरस हो सकता है? स्विम करना, टू स्विम। तो ये देखिए आप टू के साथ लग रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, मतलब ये क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव कहलाती है। और अगर कोई भी इन्फिनेटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो क्या कहलाता है? नॉन इक्विवेलेंट, है ना। अब ये जो हमारे जिरंड होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, ये हमारे सेमी वर्ब्स होती हैं। तो इनके एट्रीब्यूट्स, मतलब जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उनके एट्रीब्यूट्स भी शेयर करते हैं। जैसे इसका खुद का देखिए एडवर्ब है यहाँ पे, टू स्विम वेयर? इन दैट सी। तो ये इसका एडवर्ब फ्रेज हो गया, प्लेस को रेफर कर रहा है। कहाँ पे? इन दैट सी। ठीक है, ऐसे। बाकी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पार्ट पूरा है हमारा टू स्विम इन दैट सी, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन है हमारा? टू स्विम। वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट पार्ट है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो गई। आगे जाइए, सैंग वर्ब है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट पार्ट है यहाँ से लेके यस्टरडे तक, पूरा का पूरा। प्रेडिकेट बहुत बड़ा हो सकता है, कितना ही बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कितने आपने वर्ड्स फ्रेजेस लगा रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। कमल सैंग व्हाट? द सॉन्ग। कमल सैंग हाउ? ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, तो ये भी एडवर्ब है, वेरी भी हाउ मच के रिप्लाई का, और ये भी एडवर्ब है हाउ के रिप्लाई का। तो ये रिप्लाई है हाउ का, कैसे गाया, और ये रिप्लाई है हाउ मच का, कितनी इंटेंसिटी पे गाया, वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, इस तरीके से। जस्ट अ सेकंड। तो ये रिप्लाई है हाउ मच का, ये रिप्लाई है हाउ का। ठीक है, क्लियर। कमल सैंग द सॉन्ग व्हेन, कब गाया? तो कब गाया भाई? यस्टरडे गाया। तो ये भी एडवर्ब हो गया जो कि व्हेन का रिप्लाई है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको कई बार प्रेडिकेट में फ्रेज भी दिखने को मिलेगा। अब देखिए ये एडवर्ब है वेरी, ये भी एडवर्ब है। इसका अपना एक मीनिंग है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है अगर सेंटेंस से बाहर निकल जाए। सेंटेंस के अंदर तो कंप्लीट मीनिंग है क्योंकि वो अटैच्ड है पार्ट से उसके। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बोलूँ वेरी ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली, तो इसका मीनिंग तो है कि बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन क्या सुंदर तरीके से ये नहीं क्लियर होगा ना। तो ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ वो वर्ड्स होते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, कुछ मीनिंग होता है, जो कि हम फ्रेजेस की क्लासेस पहले दे चुके हैं, तो आप उसे देखिएगा। तो ये फ्रेज़ हो गया, और इसे हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज़। कौन सा फ्रेज़? एडवर्ब फ्रेज़। चूँकि इसमें मेन वर्ड एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब फ्रेज़ ही कहलाएगा। और काम भी एडवर्ब की तरह कर रहा है, इस सैंग को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को। ठीक है, वेरी मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुली को, हाउ मच ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली। तो इस तरीके से ना हम निकाल लेते हैं चीज़ें। तो ये फ्रेज़ हो गया हमारा। तो पूरे प्रेडिकेट पार्ट में देख पा रहे हैं वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक फ्रेज़ है, एक दूसरा वर्ड है एडवर्ब की तरह, सिंगल वर्ड यस्टरडे, व्हेन का रिप्लाई दे रहा है। ये फ्रेज़ निकल आएगा क्योंकि सिंगल वर्ड है। आगे आ जाइए, आगे वर्ब लिखिए सेड। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए पूरी का पूरा ही प्रेडिकेट है हमारा, सेड से लेकर लास्ट तक सारा का सारा प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन हो गया? कमल हो गया। अब देखिए इस प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या दिखेगा आपको। इसमें एक हमारी है अगेन एक वर्ब वुडंट कम। ठीक है, और ये है सब्जेक्ट इसका। तो एक प्रेडिकेट और हो गया अंदर इसके, एक तो प्रेडिकेट है ही पूरा का पूरा है, इसके अंदर एक प्रेडिकेट और है
ये जितनी वर्ब्स होते हैं उतने प्रेडिकेट होते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्लॉज। तो ये क्लॉज है इस पूरे प्रेडिकेट के अंदर ही, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, प्रेडिकेट पार्ट में क्लॉजेस भी हो सकते हैं वर्ब के साथ साथ, तो वर्ब तो है ही इसमें सेड, और इसका क्लॉज भी है। और देखिए ये क्लॉज किसकी तरह काम कर रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है क्लॉज दैट से, यहाँ से दैट कंजंक्शन है इसकी, और दैट कंजंक्शन जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बनाती है। कमल सेड व्हाट, कमल ने क्या कहा, कमल ने कहा दैट ही वुडंट कम द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है ना, दैट से लेके ही वुडंट कम द नेक्स्ट डे तक, पूरा का पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा इस मेन क्लोज में लिखी वर्ब का पता है क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्लॉजेस भी काम करते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। ये सब हम बता चुके हैं पहले ही, क्लॉज की क्लास देखिएगा। तो ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। कौन सा क्लॉज कहलाएगा, नाउन क्लॉज, क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। कोई वर्ड नाउन की तरह काम करे, नाउन। कोई फ्रेज नाउन की तरह काम करे, नाउन इक्विवेलेंट। कोई क्लोज नाउन की तरह काम करे, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नाउन इक्विवेलेंट भी होते हैं, ऊपर एक सब्जेक्ट रह गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारी, उन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी जैसे ही आप ये पूरी बेसिक सी क्लास अटेंड करेंगे लेक्चर को, ठीक है। पूरे नोट्स बनाएंगे अच्छे से, आपको इंग्लिश तरीके से समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। आगे हम फर्दर क्लासेस भी लाएंगे इनकी, हम चैप्टर वाइज क्लासेस भी लाएंगे, वो कैप भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, लगातार धीरे धीरे बने रहेगा। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।